भविष्य से आया एक खौफनाक संदेश। रात के सन्नाटे में कबीर अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। चारों ओर शांति थी। ठीक रात के 2:03 पर उसके फोन की स्क्रीन अचानक एक तेज रोशनी के साथ चमकी। एक अज्ञात नंबर से एक वीडियो मैसेज आया था जिसने कबीर की उत्सुकता बढ़ा दी। जैसे ही कबीर ने वीडियो चलाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद को स्क्रीन पर देख रहा था। वीडियो में कबीर खून से लथपथ था और एक अंधेरे, सीलन भरे कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। वीडियो वाला कबीर कांपती आवाज में बोला कि उसके पास अब केवल 24 घंटे बचे हैं। घबराकर कबीर ने फोन पटक दिया। उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, जहां वीडियो के बैकग्राउंड में एक डिजिटल घड़ी दिख रही थी। घड़ी पर तारीख अगले दिन की थी, जिससे ये साफ हो गया कि वीडियो भविष्य से आया है। कबीर अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि कबीर को अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके मुख्य दरवाजे पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक हुई, जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा कि बाहर कौन है, लेकिन जवाब का इंतजार डरावना था। बाहर से जो आवाज आई वो बिल्कुल कबीर की अपनी थी, जिसने उसकी रूह कंपा दी। बाहर खड़े शख्स ने दावा किया कि वो खुद कबीर है, जिससे वो पूरी तरह जम गया। कबीर सोचने लगा कि क्या वो पागल हो गया है या ये कोई भयानक दुस्वप्न है। तभी दरवाजे के नीचे की दरार से एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा अंदर आया। कागज पर लिखा था कि दरवाजा मत खोलना, वो उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। कबीर ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका और वहां अपने हमशक्ल को खड़ा पाया। वो रहस्यमयी हमशक्ल कबीर की आंखों में गहरा दर्द और एक गंभीर चेतावनी लिए हुए था। हमशक्ल ने इशारा किया कि कबीर मुख्य दरवाजे के बजाय किसी गुप्त रास्ते से बाहर निकले। कबीर डरते हुए पिछले दरवाजे से निकला और अंधेरे में उस आदमी से मिला। भविष्य का कबीर उसे बताता है कि वो एक खतरनाक टाइम लूप का शिकार हो गया है। उसने बताया कि आर्यन नाम का एक क्रूर आदमी समय के साथ छेड़छाड़ करने वाली तकनीक बना रहा है। आर्यन इस तकनीक का उपयोग दुनिया के अमीर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करना चाहता था। कबीर अनजाने में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया था और अब आर्यन उसे खत्म करना चाहता था। भविष्य का कबीर चेतावनी देता है कि कल रात 2:03 बजे उसे उसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाएगा। उसने जोर देकर कहा कि इस बार उन्हें मिलकर इस समय के चक्र को तोड़ना होगा। अब शुरू हुई 24 घंटे की एक ऐसी दौड़ जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा था। कबीर मदद के लिए अपनी दोस्त माया के पास गया, जो एक जीनियस साइबर एक्सपर्ट थी। माया ने जब वीडियो का विश्लेषण किया तो उसे मेटाडेटा में अजीब और अनजान कोड्स मिले। माया ने बताया कि यह वीडियो किसी सबक से नहीं बल्कि एक क्वांटम टनल के जरिए भेजा गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीर को महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी है। उसे सड़क पर ऐसे अजनबी लोग दिखे जो उसे पहचानते थे, जबकि वो उनसे कभी मिला ही नहीं था। अचानक एक काली एसयूवी कबीर और माया की कार का पीछा करने लगी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आर्यन के गुंडों ने अपनी गाड़ी से कबीर की कार को टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे टायर चीखने लगे। कबीर ने घबराहट में स्टीयरिंग घुमाया और एक संकरी गली में मुड़ गया, जहां उसे बचपन की यादें आने लगी। उसे महसूस हुआ कि ये गलियां बदल चुकी हैं, जैसे कोई पुरानी यादें अब डरावनी दिख रही हो। तभी भविष्य का कबीर अचानक बगल वाली सीट पर प्रकट हुआ और चिल्लाया, बाएं मुड़ो वरना तुम फंस जाओगे। कबीर ने तुरंत बाएं मोड़ लिया, जिससे वो गुंडों की गाड़ी को चकमा देने में कामयाब रहा। भविष्य का कबीर ने बताया कि वो केवल एक इको है जो वर्तमान कबीर की जीवन शक्ति से जुड़ा है। उसने चेतावनी दी कि अगर वर्तमान कबीर को कुछ हुआ तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। माया ने कबीर का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माया चुपके से अपने फोन पर एक सिग्नल भेज रही थी ताकि आर्यन को उनकी लोकेशन पता चल सके। कबीर को एहसास हुआ कि माया असल में आर्यन की जासूस है और उसे धोखा दे रही है। माया ने अचानक कबीर को धक्का दिया और उसे आर्यन के गुंडों के हवाले कर दिया। माया ने कबीर की जेब से वह क्वांटम की निकाल ली, जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। गुंडों ने कबीर को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे एक काली गाड़ी में डालकर ले गए। कबीर की आंखें खुली और उसने खुद को उसी सीलन भरे अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा पाया। यह वही कमरा था जिसे उसने वीडियो में देखा था और डर अब हकीकत बन चुका था।
आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और वह कबीर की बेबसी का मजा ले रहा था। आर्यन ने कहा कि समय का चक्र अटल है और कबीर का अंत अब निश्चित है। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 2:03 की ओर बढ़ रही थी। कबीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी उसे भविष्य के कबीर द्वारा बताया गया गुप्त कोड याद आया। उसे समझ आया कि वीडियो सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि उस कमरे से निकलने का एक नक्शा था। कबीर ने देखा कि घड़ी के ठीक पीछे एक छोटा सा धातु का लीवर छिपा हुआ था। अपनी पूरी ताकत लगाकर कबीर ने उस लीवर को खींच दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे का सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। आर्यन और उसके गुंडे घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसी बीच भविष्य का कबीर एक आखिरी बार प्रकट हुआ और कबीर को एक उन्नत तकनीकी हथियार थमाया। कबीर ने उस हथियार का उपयोग करके आर्यन के समय नियंत्रण यंत्र को ओवरलोड कर दिया। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ जिसने आर्यन को समय के एक अंतहीन लूप में खींच लिया। आर्यन अब एक ही पल को बार बार जीने के लिए अभिशप्त था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही घड़ी में ठीक 2:03 बजे, भविष्य का कबीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसने कबीर की ओर देखकर एक सुकून भरी मुस्कान दी और कहा, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। कबीर जलते हुए कमरे से बाहर निकला और ताजी हवा में एक गहरी सांस ली। वो आजाद था। तभी अचानक उसका फोन बजा और एक अनजान नंबर से फिर से एक वीडियो संदेश आया। कबीर ने कांपते हाथों से वीडियो खोला, जिसमें माया उसी अंधेरे कमरे में कैद होकर मदद मांग रही थी। कबीर सन्न रह गया, क्योंकि उसे समझ आया कि समय का चक्र खत्म नहीं हुआ, बस शिकार बदल गया है।